हाँ साहब, जेल जो है एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। हुँ, जो चीजें आप बाहर नहीं सीखते वो जेल की दीवारों के अंदर आप सीखते हैं। क्योंकि अक्सर देखिए क्या होता है ना कि जब भी लोग आपको डरवाते हैं तो यही कहते हैं जेल भेज देंगे। लेकिन एक बार आप जब जेल चले जाते हैं तो वो हाँ, सारा का सारा भ्रम टूट जाता है। और यही मैं देख रहा था कि अगर एक बार आप जेल जाएंगे ना तो फिर जेल जाने से डर जो है खत्म हो जाता है। कि चूंकि मैं जीवन में कभी गलत नहीं करता तो शायद जेल जाने का मुझे मौका तो कभी मिलता नहीं। लेकिन अच्छे काम में भी जेल जाया जाता है और जब जेल में जाते हैं तो जेल के बहुत सारे लोग आपका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सोफा और गद्दा मिल रहा और एसी लगा हुआ है। जो समस्याएं हैं वो सबके लिए बराबर है। लेकिन हाँ, बेसिक सुविधाएं सरकार ने काफी अच्छी कर रखी है। गर्दनी वाला केस तो बेकार है, फालतू का केस है। फालतू का केस है। इसलिए कि उस केस में मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। जब गर्दनी बाग का केस हो रहा था तो मैं बैठा हुआ और जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो सारे झूठे हैं। और जब ये खत्म होगा तो उन सारे केसों का मैं निर्णय तो जरूर कराऊंगा कि अब जो होना था हो ही चुका है। वरना अगर मैं 4-5 दिन रुकता और जो है सचिवालय वाला केस था जो बीपीएससी के सामने, तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जो गर्दनी बाग वाला प्रोडक्शन डाला गया जबरदस्ती रोकने के लिए और हर वो प्रयास किया ये गया कि रमांसु सर को बाहर नहीं निकलने दें। मुझे 20 दिन उन सारे लोगों के बीच रहना पड़ा जो कन्विक्टेड थे और बड़े बड़े केसों में हत्या, लूट, बलात्कार, मर्डर में थे। लेकिन ये बात अलग है कि अपराधी कोई भी हो, जब वो जेल में होता है तो एक अच्छा इंसान होता है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 2 महीने से ज्यादा दिन से कहे तो गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हैं और हमारे साथ रमांशु सर हैं। 20 दिन जेल रह करके आए हैं। जेल में तो अच्छा अनुभव हुआ होगा। हाँ साहब, जेल जो है एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। हुँ, जो चीजें आप बाहर नहीं सीखते वो जेल की दीवारों के अंदर आप सीखते हैं। हाँ, और एक ऐसा अनुशासन, एक ऐसा साहस, हिम्मत। क्योंकि अक्सर देखिए क्या होता है ना कि जब भी लोग आपको डरवाते हैं तो यही कहते हैं जेल भेज देंगे। लेकिन एक बार आप जब जेल चले जाते हैं तो वो हाँ, सारा का सारा भ्रम टूट जाता है। और यही मैं देख रहा था कि अगर एक बार आप जेल जाएंगे ना तो फिर जेल जाने से डर जो है खत्म हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि जेल भेजोगे, भेज दो, तो वो डर खत्म हो जाता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज थी कि चूंकि मैं जीवन में कभी गलत नहीं करता तो शायद जेल जाने का मुझे मौका तो कभी मिलता नहीं। लेकिन अच्छे काम में भी जेल जाया जाता है और जब जेल में जाते हैं तो जेल के बहुत सारे लोग आपका सम्मान करते हैं। और जो मुझे सम्मान जेल में देखिए परेशानियां होती हैं, वहाँ एक नियम है, कानून है, एक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत आपको रहना है, हुँ, चाहे आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ सोफा और गद्दा मिल रहा और एसी लगा हुआ है। जो समस्याएं हैं वो सबके लिए बराबर है। लेकिन हाँ, बेसिक सुविधाएं सरकार ने काफी अच्छी कर रखी है। तो बेसिक सुविधाएं आपको मिलती हैं। कुछ अमानवीय चीजें भी हैं। लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था थोड़ा सा ये होता है। अभ्यर्थी के चलते आप जेल चले गए। देखिए, अभ्यर्थी को चलते हम लोग जेल नहीं गए हैं। दरअसल क्या है कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई में कोई ना कोई जेल जरूर जाता। कोई ठीक। ना कोई। और जेल जाने का मेन रीजन ये था कि क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3-3 केस गर्दनी बाग में, गर्दनी बाग वाला केस तो बेकार है, फालतू का केस है। फालतू का केस है। इसलिए कि उस केस में मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। जब गर्दनी बाग का केस हो रहा था तो मैं बैठा हुआ और जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो सारे झूठे हैं। और जब ये खत्म होगा तो उन सारे केसों का मैं निर्णय तो जरूर कराऊंगा। और मैं कहूंगा साहब एलिगेशन प्रूफ कीजिए। क्योंकि उसमें आरोप लगा है कि आपने ऐसा बोला वैसा बोला, सब पे लगा, तो हमारा भी नाम लिख दिया गया क्योंकि मैं भी मौजूद था। लेकिन आपको बता दूं कि 18 से लेके 25 तक एक भी शब्द मेरे मुंह से शायद निगेटिव नहीं निकला होगा किसी के बारे में। तो ये पूरा एलिगेशन गर्दनी बाग का गलत है और इसी गर्दनी बाग के प्रोडक्शन के कारण ही मैं वहां पे जो है लगभग लगभग 15-16 दिन रुक गया। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है वहां पे। और फिर वहीं से मेरे मन में एक जो है साहस, हिम्मत आ गया कि अब जो होना था हो ही चुका है। वरना अगर मैं 4-5 दिन रुकता और जो है सचिवालय वाला केस था जो बीपीएससी के सामने, तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जो गर्दनी बाग वाला प्रोडक्शन डाला गया जबरदस्ती रोकने के लिए और हर वो प्रयास किया ये गया कि रमांसु सर को बाहर नहीं निकलने दें। अब चाहे सिक्योरिटी रीजन हो, चाहे कोई और रीजन है, मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से वो चीजें अन्यायपूर्ण थी। और अगर मैं जज साहब के पास इन बातों को लेके जाता हूँ, क्योंकि जब मेरी बातें जज साहब के पास गई तो मुझे तुरंत जो है बेल मिल गया, तुरंत बेल मिल गया। 1 से 2 डेट की जरूरत नहीं पड़ी और 1 घंटे 2 घंटे की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसा कोई केस है ही नहीं है कि जिसमें मुझको जो है जेल में रखा जाए। लेकिन फिर भी मुझे 20 दिन उन सारे लोगों के बीच रहना पड़ा जो कन्विक्टेड थे और बड़े बड़े केसों में हत्या, लूट, बलात्कार, मर्डर में थे। लेकिन ये बात अलग है कि अपराधी कोई भी हो, जब वो जेल में होता है तो एक अच्छा इंसान होता है। तो वो सारे अच्छे इंसान थे जिनके साथ मैं रहा। अब अभ्यर्थियों को कितना दिन और गर्दनीबाग में बैठना होगा? री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कई शिक्षक छात्र जो है लगातार मांग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नेता की एंट्री जो गर्दनीबाग में वो बंद कर दी गई है। 2.0 है।
2.0 का ये जो डिफिनीशन मुझे नहीं समझ में आया। शायद गर्दनी बाग 2.0 ये नाम देखिए, आप लोग ये नाम दे देते हैं हम नहीं दे रहे हैं, शिक्षक ही दिए हैं, तो मशहूर शिक्षक नाम भी ले लेते हैं, खान सर दिए हैं। तो ये 2.0 अगर ऐसी बात है तो मैं इसको इस रूप में मानता हूँ कि मेरे लिए भी 2.0 है, एक जेल जाने से पहले का और एक जेल जाने से बाद का। तो अगर 2.0 है तो फिर इसकी गिनती तो एक दिन से शुरू होगी, तो फिर यानी 66 दिन के बाद वो 65 दिन हो गया और ये फिर अलग शुरू हो। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई 2.1 2.2 नहीं है, ये शिक्षा सत्याग्रह 1 2 3 4 है एक ही, कोई अलग नहीं है। कब तक और अभ्यर्थियों को बैठना होगा, री एग्जाम होगा कि नहीं, सरकार सुनने के लिए तैयार है या नहीं, नीतीश कुमार से बात हुई? एक चीज मैं बता दूं, हाँ, एक ही में नीतीश कुमार जी इसको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि अब उनके हाथ से बात निकल गई, अब ये उच्च न्यायालय में जा चुका है। तो जो भी निर्णय होगा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा। विधायिका कार्यपालिका के पास एक समय तक टाइम होता है, जब तक, जैसे क्या होता है जब आप थाने में जाते हैं तो एक आदमी थाने से छूटता है, लेकिन अगर थाने से आप चले गए कोर्ट में तो अब थाना निर्णय नहीं ले सकता। जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट का निर्णय होगा, और कोर्ट यहाँ पे स्वतंत्र है और सुप्रीम है, तो इसलिए जो भी निर्णय होगा माननीय उच्च न्यायालय का होगा, उसी को निर्णय लेना है। तो नीतीश कुमार जी हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि बीपीएससी में बहुत सारी जो खामियां आ चुकी हैं उनको सुधार कर लें, तो आने वाले बिहार का भविष्य बेहतर हो सकता है। तो उस पर अगर वो करें तो बेहतर है। अब बच्चों को न्याय मिलेगी, री एग्जाम होगा पुनः? साहब अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो री एग्जाम तो लेके ही जाएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट से मिले चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, पीछे तो नहीं हटना। चलिए, तो रेवांशु सर पीछे हटने वाले नहीं है, हाई कोर्ट से मिले या सुप्रीम कोर्ट से, री एग्जाम को लेकर के ही जाएंगे। 20 दिन जेल में से रह के आए हैं, जेल में क्या कुछ हुआ वो भी बता रहे थे। अब अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।